जब कोई पूरे तरह टूटे होते हैं तो क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप और भी ज़्यादा टूटना चाहते हैं या कुछ और। ये समझ में आएगा अगर एक कहानी आप लोग को बताऊं। ये सच्ची कहानी है, 1941 का कहानी। 1941 में नाजी आंदोलन के समय जर्मनी और यूरोप के कुछ हिस्सों में हिंसा बढ़ रहा था। एक दिन ऑस्ट्रिया के एक गांव में यहूदी घर में कुछ जर्मन सोल्जर घुस गया और सबको पकड़ के लेके गया। उसमें से 2 छोटे बच्चे थे, एक 12 साल की लड़की और एक 8 साल का लड़का, दोनों भाई बहन थे। ये ठंड की टाइम थी, लगभग नवंबर दिसंबर का महीना। रेलवे स्टेशन में ये लोग 3 दिन इंतज़ार करने के बाद ये लोग को रेलवे स्टेशन पे ले जाया गया था। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद एक ट्रेन आया। उस समय वो जो छोटा लड़का है 8 साल का, वो फुटबॉल खेल रहा था। तो ये ट्रेन जो था, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं था, ये मालगाड़ी था, सामान ढोने वाला ट्रेन। तो इसी में क्या किया, सबको चढ़ा दिया जर्मन सोल्जर्स, उसमें भाई बहन भी था। जल्दबाजी में ये जो 8 साल का छोटा लड़का है, ये अपना जूता भूल गया पहनने में। जब डिब्बे का अंदर पहुंचा दोनों भाई बहन, तो लड़की ख्याल की कि उसका भाई का पैर में जूता नहीं है। तो लड़की पूछी जूता कहाँ है, तो लड़का जवाब दिया कि जूता वो गलती से बाहर ही छोड़ दिया है, फुटबॉल खेल रहा था वहीं पे छोड़ के आ गया है। तो उसका बहन को, मतलब दीदी को, बहुत गुस्सा आया और वो अपना भाई का जोर से कान मरोड़ दी और थप्पड़ भी लगाया। इसका कारण था कि जर्मनी में ठंड का टाइम में बिना जूता का पैर में इतना ज़्यादा ठंड लगेगा कि पैर पूरी तरह से ख़राब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है पैर। तो इसीलिए लड़की को गुस्सा आया था, मतलब उसका दीदी को गुस्सा आया था और वो कान मरोड़ के थप्पड़ भी लगा दिया। नेक्स्ट स्टेशन पे ये लोगों को क्या किया, लड़का लड़की जो ग्रुप था, लड़का अलग और लड़की अलग कर दिया। फिर 4 साल बाद लड़की, मतलब 4 साल बाद जो वार लगा था, जो हिंसा फैला था, वो ख़त्म हो गया। तो लड़की आज़ाद हुई, लेकिन वो अपना फैमिली मेम्बर्स का किसी को ढूंढ के नहीं मिला उसको। 17 फैमिली मेम्बर्स था, इंक्लूडिंग उसका भाई लेके 17 फैमिली मेम्बर्स था, कोई भी नहीं मिला उसको। तब उसको बहुत दुख पहुंचा ये सोच के। एक तो है कि फैमिली मेम्बर्स जिंदा है, मर गया, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा ये सोच के कि आखिरी बात जो उसका भाई से हुआ था वो तो बहुत गलत था, वो अच्छा बात नहीं था। वो कान मरोड़ के उसको थप्पड़ मारी थी, कान मरोड़ के थप्पड़ मारी थी। ये बहुत ही गलत बात था। तब वो डिसीजन ली कि ये जो आखिरी बात इतना गलत है, इसके वजह से लड़की को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है। उसको पता भी नहीं कि कभी वो अपना भाई से मिल पाएगी या नहीं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुख मिला। तब वो लड़की डिसीजन ली कि कभी ज़िंदगी में कभी किसी से बुरा बात नहीं कहेगी, क्योंकि अगर वही बात आखिरी बात हो जाए तो फिर से ऐसा ही चोट पहुंच सकता है। तो लड़की बाद में अमेरिका चली गई, यूएसए गई और वहाँ पे एक हॉस्पिटल खुद ही बनाई
लगभग शिकागो के पास। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तो आप क्या करेंगे? लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे या अच्छा बर्ताव करेंगे? ये लड़की जो कि बहुत अच्छा काम की, बुरा काम करने से शायद हो सकता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा दुख मिल सकता है। बस तो दो ही चॉइस है सबके पास। अगर दुख मिलता है तो आप समझदारी से काम ले सकते हैं कि बाद में जाके और भी दुख ना मिले, या बहुत गुस्से में रह सकते हैं हमेशा दुख के वजह से और सबके साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं। और इससे हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा दुख मिले, मतलब आपका बुद्धि आपका समझदारी के खिलाफ चला जाएगा बहुत दुख मिलने से। तो ये अगर बात पहले से ही कोई सोच के रखता है तो मेरे ख्याल से कभी किसी को दुख मिलने के बाद ऐसा काम नहीं करेगा। तो बात यह है कि बहुत ज़्यादा दुख मिलने से दो ही रास्ते होते हैं, या आप चोटिल बन जाओ या समझदारी से काम लो।